नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आप लोगों की एक कॉमन क्वेरी थी कि CUET पीजी एडमिशन 2023 के लिए जो रिस्पॉन्स शीट है और आंसर की कब आएगी, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, JNU, DU, BHU, HU में एडमिशन लेने के लिए सेफ स्कोर क्या होना चाहिए कि हमारा एडमिशन हो जाए। तो इन सब बातों की अपन बात करेंगे। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, कुछ लोग तो दूसरा पेपर होने से पहले ही पूछ रहे हैं कि सर कट ऑफ कितनी रहेगी। तो कट ऑफ का आइडिया लगाना ऐसे पॉसिबल नहीं होता है। अभी 30 जून को सभी स्टूडेंट का एग्जाम हो गया, बट उसके बाद बहुत से लोगों को ये डाउट आ रहा है कि सर 30 जून वाला पेपर था वो थोड़ा इजी था, तो क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, क्या हमारा इसमें नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हमको एक तो टाइम कम मिला और दूसरे स्टूडेंट को 25 दिन ज़्यादा मिले और उसके बाद पेपर में भी थोड़ा सा इजी लग रहा है उनको। अब इजी बोलना वो तो डिपेंड करेगा कि जब रेस्पॉन्स शीट आती है उसके बाद ही पता चलेगा कि इजी था कि नहीं था। बट अपन ऐसा बोल सकते हैं उनको 25 डे एक्स्ट्रा मिल गए तो थोड़ा सा उनके लिए बेनिफिशियल हो गया, और एक वो थोड़े से अवेयर हो गए कि टाइम मैनेजमेंट की स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम आ रही है। तो वो इस चीज़ के लिए जो लोग टाइम का पहले से ध्यान रख के पेपर दिए होंगे उनको थोड़ा सा बेनिफिट जरूर मिला होगा इस चीज़ का। बट जहाँ तक नॉर्मलाइजेशन की बात आती है तो मेरे अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले कभी भी MSc एंट्रेंस एग्जाम में एक सब्जेक्ट के दो पेपर नहीं हुए हैं, आज तक कभी भी नहीं हुए। सारे एक सिंगल शिफ्ट का पेपर था तो वो एक ही बार में हुआ है। इस बार ही मल्टीपल शिफ्ट में हुआ है। ऐसा CSIR नेट के एग्जाम में जरूर हुआ है, जो कि NTI कंडक्ट करवाती है। वो किसी कारणवश उन्होंने दो शिफ्ट में पेपर कराया, बट उन्होंने नॉर्मलाइजेशन कभी भी नहीं किया। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर जिन लोगों का डाउट था कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, तो जहाँ तक 99% बात ये कि नॉर्मलाइजेशन तो नहीं होगा। ठीक है। अब अपन बात करेंगे कि आगे काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कितना सेफ स्कोर होगा तो आपके लिए फायदेमंद है, कितने लोगों ने कैसे अटेम्प्ट किया है, स्कोर कार्ड कब आएगा। और इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट है एडमिशन की रिगार्डिंग, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए और @exponential मैथमेटिक्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे आपको जो भी डाउट है वो मेंशन कर सकते हैं, और इस वीडियो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको उसी पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि रेस्पॉन्स शीट कब तक आएगी। तो इस वीक, मतलब जैसे संडे, नेक्स्ट संडे से पहले पहले अपकमिंग वीक में क्या हो जाएगा, आपकी रेस्पॉन्स शीट आ जाएगी। उसके बाद आपको 2 से 3 दिन का टाइम मिलेगा, जिसमें आप जो भी आंसर आते हैं उन पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि भाई आपको इस ऑप्शन में डाउट है, ये आंसर होना चाहिए था, मैंने ये किया था। तो उसके लिए आप वो लगा सकते हैं, ताकि आपको कोई भी डाउट होगा तो आपका डाउट है वो दूर हो जाएगा कि भाई हमने इसमें ये आंसर करना था, और जो प्रॉब्लम होगी आपकी सॉर्ट आउट कर दी जाएगी। उसके बाद 2 दिन बाद क्या होगा, न्यू आंसर की रिलीज हो जाएगी और आपका स्कोर कार्ड आएगा, स्कोर कार्ड। और जैसे ही स्कोर कार्ड आता है उसके बाद NT क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। उसके बाद NT को स्कोर कार्ड देने के बाद NT को कोई मतलब नहीं है CUET PG से, वो आपका स्कोर कार्ड देगा और NT फ्री हो जाएगा। उसके बाद हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग काउंसलिंग आएगी, उस वेबसाइट पे आपको रजिस्टर करना होगा, वो देखना होगा। तो जब तक रिस्पॉन्स सीट नहीं आती अपन ये नहीं बता सकते कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि अपन को किसी के मार्क्स से नहीं पता है। अब कोई स्टूडेंट दावा कर रहा है कि उसने 45 से 50 के बीच अटेम्प्ट, एवरेज अटेम्प्ट मुझे यही दिख रहा है 45 से 50 के बीच में। जो नॉर्मलाइजेशन की बात अपन देख ली कि नॉर्मलाइजेशन तो नहीं होगा, जहाँ तक चांसेस है नहीं होगा। अब एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो लगभग स्टूडेंट ने 45 से लेके 55 के बीच में अटेम्प्ट करे। कुछ स्टूडेंट बोले उन्होंने 65 करे, एक दो स्टूडेंट ऐसे भी उन्होंने 80 से 85 बता रहे, पर ये रेशियो बहुत कम है। अब आपको कट ऑफ का आइडिया इसलिए नहीं लग पा रहा, जैसे मान लो सपोज दैट आप बोलोगे सर JNU कितने नंबर में मिल जाएगा, तो JNU के तो मैं बोलूँगा कि 240 के अराउंड आपके अगर मार्क्स है ना, उससे प्लस ही मान के चलो, मिनिमम में तो नहीं बोल सकते क्योंकि सिर्फ 13 स्टूडेंट ही चाहिए, उसमें कैटेगरी भी शामिल है। तो 240 प्लस स्टूडेंट होंगे, 240 प्लस, ये पार्ट बी की बात हो रही है, ये ओनली पार्ट बी। अब किसी ने 80 से 85 करें तो ऑब्वियस बात है उसने पार्ट ए में 15 के अराउंड क्वेश्चन करे होंगे, 15 से 20 क्वेश्चन करें। अब किसी स्टूडेंट ने पार्ट ए में 15 से 20 करें, पार्ट बी में उसने 60 से 70 करें। अब उसके पार्ट बी में ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं तो वो JNU के लिए एलिजिबल नहीं है, पार्ट ए में ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं तो वो JNU के लिए थोड़ा एलिजिबल रहता है। तो ये चीज़ अपन नहीं बता सकते ना कि उसने कैसे अटेम्प्ट, वो जिस स्टूडेंट ने 80 से 85 करें उसको भी नहीं पता होगा कि उसने कौन से पार्ट में ज़्यादा गलत हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जब रिस्पॉन्स शीट और स्कोर कार्ड आएगा तभी पता एकदम क्लेरिफाई हो पाएगा कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो कट ऑफ की तो बात अपन नहीं करने वाले, बट एक आइडिया बता सकते हैं कि जैसे 45 से 55 के बीच में एवरेज अटेम्प्ट स्टूडेंट का रहा है, तो आप ऐसे मान के चलिए जिन स्टूडेंट के 150 प्लस मार्क्स है उनको अच्छा कॉलेज मिलेगा, 100% उनको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, अच्छा कॉलेज या मतलब यूनिवर्सिटी, बढ़िया यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। अब इसमें आप बोलोगे कि सर हमको JNU मिल जाएगा क्या 150 प्लस में, तो ऑब्वियस बात है नहीं मिलेगा JNU। बट चांसेस है कि जिसके 160 के अराउंड है उसको DU BHU मिल जाए। अब जैसे टॉप 13 स्टूडेंट होंगे वो तो ऑब्वियस बात है JNU में चले जाएंगे, उसके बाद BHU का नंबर आता है, DU का नंबर भी आता है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी, मतलब दिल्ली में ही 4 यूनिवर्सिटी है, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, नेताजी सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद है। तो 4 यूनिवर्सिटी वहाँ पे, तो लगभग 400 स्टूडेंट तो DU दिल्ली में ही एलिजिबल हो जाएंगे। तो ऐसा मान के चलिए कि आपके अगर 150, 160 और अगर किसी के 180 प्लस मार्क्स हैं या 180 के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं तो वो इजीली DU और BHU में एडमिशन उसको मिल जाएगा।
ये तो आप ऐसे मान लीजिए सेफ स्कोर हो सकता है इससे कम में भी मिल जाए, पर मैं ऐसे पहले नहीं बोला कम में मिल जाए, क्योंकि क्या पता किसका रिस्पॉन्स रेट कितना रहता है, कितना आंसर, तो ये सब एक आइडिया है, एग्जैक्ट नहीं है कि इतना ही रहेगा, तो ये अपन पहले से श्योर नहीं बोल सकते। इतने अटेम्प्ट करें उसमें कितने नेगेटिव आते हैं, कितनी एक्यूरेसी रहती है, तो वो सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो ये तो बात होगी थोड़ा सा आइडिया। तो अब सेफ स्कोर की बात कर दी मैंने, बता दी कि जिसके 160 प्लस उसको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप जेएनयू की और अगर सर जाना चाह रहे हो तो 240 प्लस मार्क्स आपके होना चाहिए, और डीओबीएचओ के लिए तो 180 के राउंड तो इजीली मिल जाएगा। लास्ट टाइम ही मिल गया था, तो इस बार आप ऐसे मान के चलिए कि जो लास्ट टाइम जो स्कोर था ना उससे डाउन ही जाएगा। आप 10 नंबर डाउन कर सकते हैं हर कैटेगरी में, मिनिमम 10 नंबर, 10 मार्क्स तो जो लास्ट टाइम मिला था तो उससे कम मिलेंगे। बट ये बात जेएनयू के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए सिर्फ 13 स्टूडेंट ही चाहिए, तो वो 10 नंबर ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, कुछ नहीं पता सकता। वो डिपेंड करता है पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में आपके कितने रॉन्ग हो रहे हैं, कितने राइट हो रहे हैं। तो ये सब बात होगी। अब आगे का जो भी काउंसलिंग प्रोसेस होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको हर वेबसाइट पर रजिस्टर करना पड़ेगा और उसके बाद आपको प्रोसेस पता चलेगा। तो अभी जो रिस्पॉन्स सीट है वो नेक्स्ट वीक तक आने के चांसेज हैं, इस वीक अपकमिंग वीक में आ जाएगी। उसके बाद 15 जुलाई के बाद ही ऐसे चांसेज है कि 15 जुलाई के बाद आपका क्या है, स्कोर कार्ड आ जाएगा, और स्कोर कार्ड आ जाएगा तो उसके बाद आपकी एडमिशन प्रक्रिया वो पूरी स्टार्ट हो जाएगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पर सबसे कॉमन क्वेरी तो यही थी कि रिस्पॉन्स सीट कब तक आएगी, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। तो ये बात मैं पहले क्लियर कर दूँ कि नॉर्मलाइजेशन तो नहीं होगा, नेक्स्ट वीक में आ जाएगा। और इसका सेफ स्कोर की अपन बात देख लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, काउंसलिंग कैसे होगी, किस पे रजिस्टर करना है, कैसे क्या सिस्टम करना है, उसके लिए काउंसलिंग का पूरा सेपरेट वीडियो जिसमें सारी डिटेल काउंसलिंग से रिगार्डिंग आपको मिल जाएगी। सो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज हेल्पफुल फॉर यू। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल और इस वीडियो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।